देखा भी होगा कि दिल्ली में सीएम और जो एलजी के बीच की जो जंग है वो किसी छुपी हुई नहीं है। हर बार कहीं ना कहीं आमने सामने आकर खड़े हो जाते हैं और यही बात है कि जिस तरह से उनकी पावर को, एलजी की पावर को। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल अगर सीएम नहीं तो फिर सीएम कौन है? क्योंकि अरविंद केजरीवाल ना तो सरकारी फाइलों पर साइन कर सकते हैं, ना सचिवालय जाएंगे, ना दफ्तर में बैठेंगे, ना सरकारी कामकाज में हाथ लगाएंगे। तो इतनी बंदिशें जो लगाई गई हैं उन पर, इस पर तमाम सवाल तो खड़े हो रहे हैं। लेकिन सवाल तो ये भी खड़ा हो रहा है कि अब दिल्ली का नया सीएम कौन होगा, या जो बंदिशें अरविंद केजरीवाल पर लगाई गई हैं वो बंदिशें हट जाएंगी। हालांकि सीएम चेहरे को लेकर अगर बात करूं, उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल का नंबर आता है, आतिशी मारलेना का नंबर भी आता है, मनीष सिसोदिया का भी नंबर आता है। लेकिन एक सवाल ये खड़ा हो रहा है कि अगर सुनीता केजरीवाल को सीएम बनाया जाएगा तो पार्टी के सभी जो विधायक हैं वो सहमत हो जाएंगे, और अगर नहीं होंगे तो क्या पार्टी में टूट भी हो सकती है? विधायक छटक सकते हैं, बीजेपी के साथ जा सकते हैं, या अगर मैं बात करूं तो पार्टी टूट जाती है तो सारी ताकत उपराज्यपाल के साथ आ जाएगी। क्या है दिल्ली की सियासत और कैसे मुश्किल में धीरे धीरे फंस रहे हैं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल? इस मुद्दे पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं हमारे खास सहयोगी अमन सर। अमन सर, बहुत बहुत स्वागत है इस प्रोग्राम में आपका। सर, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर बंदिशें लगाई गई हैं और बीजेपी ये कह रही है कि आम आदमी पार्टी तो चाह ही रही है कि दिल्ली की जनता का विकास ना हो, दिल्ली की जनता सुख से ना रह सके, उन्हें सुविधाएं ना मिल सके, और यही बात आम आदमी पार्टी बीजेपी पर कह रही है। लेकिन सीएम चेहरे की जब बात सामने आ जाती है तो उनकी पत्नी का नाम भी आता है, आतिशी मारलेना भी हैं, मनीष सिसोदिया भी हैं। तो अगर उनकी पत्नी को सीएम बनाया जाता तो क्या पार्टी सहमत होगी? और अगर सहमत नहीं होगी तो अगर विधायक टूटते हैं, पार्टी टूटती है, तो क्या बीजेपी को फायदा होगा या राज्यपाल के पास ताकत आई? कैसे देख रहे हैं आप? देखिए, बिल्कुल सुनीता केजरीवाल को लेकर पहले भी मांग उठी थी, ऐसी बात नहीं है। और यही बात थी कि अपने पद से भी इस्तीफा उन्होंने दिया था एक तरीके से, और ये कहा भी जा रहा था कि वो राजनीति में सक्रिय होना चाहते हैं। लेकिन देखिए, जिस चीज़ को लेकर आम आदमी पार्टी चली, क्योंकि परिवारवाद के खिलाफ कहने की नजर आती है, और तमाम लोगों ने यही बात कही कि अगर सुनीता केजरीवाल को आगे बढ़ाया जाएगा तो कहीं ना कहीं परिवारवाद का ठप्पा आम आदमी पार्टी के ऊपर लगता हुआ नजर आएगा। इसी मद्देनजर तमाम विधायकों से भी बात हुई। तमाम विधायक देखिए राजी तो हैं कि सुनीता केजरीवाल को ये जिम्मेदारी दी जाए। अब ऐसे में क्या परिवारवाद को लेकर जो लगातार आरोपों में घिरी रहती तमाम सारी पार्टियां, उसी तर्ज पर आम आदमी पार्टी भी चलती हुई नजर आएगी कि जो मौका है, जो दस्तूर है, उसके हिसाब से अपने आप को बदलती हुई दिखाई पड़ेगी। आपने देखा कि झारखंड में भी हमने जब इस चीज़ पर नजर डालते हैं तो वहां पर जब हेमंत सोरेन गिरफ्तार होते हैं उसके दौरान भी ये बात खूब चलती है कि यहाँ का मुख्यमंत्री कौन होने वाला। लेकिन हेमंत सोरेन जेल जाने से पहले बाकायदा नाम लिखते हैं और उस पर नाम होता है चंपई सोरेन का, जबकि लगभग लोग ये मान के चल रहे थे कि उनकी पत्नी कल्पना सोरेन का नाम यहाँ पर आ सकता है। वहीं दिल्ली में भी ऐसा लगा कि जब केजरीवाल को पकड़ा गया तब ये कहा गया कि भाई अब वो अपनी पत्नी का नाम आगे कर सकते हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, मैं अगर मुख्यमंत्री हूँ तो मैं ही मुख्यमंत्री रहूँगा। और देखिए, वो अपनी जिद पर कायम रहे, जेल में भी रहे तो मुख्यमंत्री ही रहे। अब जब जेल से बाहर आ गए तो स्थिति थोड़ी बदलती हुई नजर आती है कि भाई आप मुख्यमंत्री तो हैं, लेकिन आप किसी फाइल पे साइन नहीं कर सकते, आप कोई बड़ा फैसला नहीं ले सकते, आप सचिवालय नहीं जा सकते। नहीं, इतनी सारी बंदिशें कोर्ट की तरफ से लगाई गई हैं। लेकिन देखिए, बंदिशें अभी लगी हैं। हो सकता है आने वाले दिनों में इसके ऊपर कोई पिटीशन आम आदमी पार्टी की तरफ से या एक याचिका कह सकते हैं कि आम आदमी पार्टी की तरफ से दाखिल होती हुई नजर आए, उसके ऊपर कोर्ट अपना कोई फैसला करे। क्योंकि कोर्ट ने भी ये माना है कि ये कोई तार्किक फैसला नहीं है कि उनको उनके काम से रोका जाए। तो आने वाले दिनों में हो सकता है कि ये प्रतिबंध उनके ऊपर से हटते हुए नजर आए। लेकिन जो आपने सीएम पद को लेकर जिक्र किया है कि कौन कौन से ऑप्शन हो सकते थे, कि सिसोदिया खुद जेल से बाहर तो हैं लेकिन कई तरह के प्रतिबंध उनके ऊपर लगे हुए हैं। संजय सिंह जो है वो राज्यसभा के सांसद हैं, राघव चड्ढा भी राज्यसभा के कह सकते हैं नजर आते हैं। इसके अलावा आप देखिए तो यहाँ पर अगर हम दिल्ली में बात करें तो यहाँ आतिशी एक बड़ा नाम हो सकती है, यहाँ पर सौरभ भारद्वाज बड़ा नाम हो सकती है। लेकिन जो बात आपने जिक्र किया है, जिस बात का इशारा किया है कि क्या उनकी पत्नी यानी सुनीता केजरीवाल मुख्यमंत्री हो सकती है, तो मुझे ऐसा लगता है कि देखिए 3-4 महीने का वक्त बचा है। तो ऐसे में आम आदमी पार्टी कोई ऐसा फैसला नहीं करेगी जो उनके खिलाफ जाता हुआ नजर आए, बल्कि कि वो वेट एंड वॉच की स्थिति में आएगी कि यहाँ पर जो अदालत फैसला करेगी उनके साथ वो आगे चलेंगे, और जो अदालत ने निर्णय दिया है उसका वो सम्मान करते हुए नजर आएंगे। जी सर, एक सवाल मेरा यहाँ पर ये बन रहा है कि अभी हाल ही में हमने देखा कि उपराज्यपाल की शक्तियों को बढ़ाया गया है और बहुत सारे ऐसे फैसले हैं जो उपराज्यपाल ले भी सकते हैं।
तो क्या उपराज्यपाल की शक्ति को बढ़ाकर कहीं ना कहीं हम देखें तो बीजेपी एक बड़ा कब्जा दिल्ली में चाह रही है, और ये तो जोड़ तोड़ करने वाली सरकार है। ये इन्होंने महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे को धोखा दे दिया, इन्होंने अगर बात करें तो बिहार में कुछ ऐसा किया, नीतीश को अपने साथ मिलाया, सरकार जो जेडीयू आरजेडी की चल रही थी उसके साथ खेल कर दिया, झारखंड का आप जिक्र कर रहे थे, चंपई सोरेन को अपने साथ मिलाया, हेमंत सोरेन को कमजोर करने की कोशिश की। तो क्या जिस तरीके से आम आदमी पार्टी के विधायक भी ये कह रहे थे हमें तो ऑफर दिए जा रहे हैं बीजेपी में आने के लिए, आप हमारे साथ आ जाओ, सभी केस खत्म हो जाएंगे, आप हर मामले से बरी हो जाएंगे, तो क्या लग रहे हैं आसार कि वाकई कहीं ना कहीं विधायकों को एक प्रलोभन भी दिया जा रहा है, दूसरी तरफ उपराज्यपाल की शक्ति को भी बढ़ाया जा रहा है? देखिए राहुल, दिल्ली में अगर हम देखें कि बीजेपी के 7-8 विधायक हैं, उसको पता है कि ताकत हमारी बहुत ज़्यादा नहीं है, इसीलिए शायद वो खामोश भी है। क्योंकि जो एग्जाम्पल आपने दिए, महाराष्ट्र में आपने देखा कि वहाँ पर सरकार अच्छी भली चल रही थी, तोड़कर अपनी सरकार बना लेते हैं, अपने मुख्यमंत्री को उप मुख्यमंत्री बना देते हैं। झारखंड में कई बार कोशिश हुई, आखिरकार चंपई सोरेन को भी अपनी तरफ मिला लेते हैं। आपने देखा कि जिस तरह से असम में जो कह सकते हैं कांग्रेस पार्टी के साथ में पूरा गेम करते हुए नजर आए, हेमंत बिस्वा शर्मा अब बीजेपी की बोली बोलते हुए नजर आते हैं। इसके अलावा आप देखिए मध्य प्रदेश का आप जिक्र कर सकते हैं, कर्नाटक का जिक्र कर सकते हैं, गोवा की बात आप कर सकते हैं। इन तमाम राज्यों में सरकारों को पलट के बीजेपी ने अपनी सरकार बनाई है, और दिल्ली में तो कई बार ऐसा देखा गया जब विधायकों ने यहां तक कहा है कि इतने इतने पैसों का उनको ऑफर हुआ है, लेकिन हर बार बीजेपी को मुंह की खानी पड़ी है। और अब जबकि ऐसा लग रहा है कि बीजेपी सत्ता में नहीं आ पाएगी, इसीलिए उन्होंने एलजी की ताकत को इतना बढ़ा दिया ताकि उनका ही एक तरीके से जो चुनिंदा जो कोई कह सकते हैं कि उस पद पर बैठा हुआ व्यक्ति है वो तमाम तरह के फैसले करता हुआ नजर आता है। आपने देखा भी होगा कि दिल्ली में सीएम और जो एलजी के बीच की जो जंग है वो किसी छुपी हुई नहीं है, हर बार कहीं ना कहीं आमने सामने आकर खड़े हो जाते हैं। और यही बात है कि जिस तरह से उनकी पावर को, एलजी की पावर को बढ़ाया गया है। अगर आप बीजेपी की बात करें तो बीजेपी लगभग 25-30 सालों से दिल्ली के अंदर सत्ता में नहीं है, और इसी बात का मलाल कहीं ना कहीं उनको होगा कि भाई हम केंद्र में तीसरी बार सरकार चला रहे हैं, लेकिन इन सब के बावजूद दिल्ली में एक बार भी इन 10-12 सालों में हम ऐसा नहीं कर पाए। क्योंकि आपने देखा कि 2015 में बीजेपी को महज 3 सीटें आई थी, 2020 के चुनाव में बीजेपी को महज 7 या 8 सीटें आई, तो एक तरफा कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी जीतती हुई चुनाव नजर आती है। और जैसा माहौल आम आदमी पार्टी का बना हुआ है उसके लिहाज से, उसके मद्देनजर से ये बात कही जा सकती है कि फिलहाल बीजेपी का कोई चांस बनता हुआ भी नजर नहीं आता। यही तमाम चीज़ें हैं जो ये बताती हैं कि हो सकता है बीजेपी ने इन्हीं सब बातों को देखते हुए दिल्ली में एलजी की पावर को बढ़ा दिया। जबकि अगर आपको याद होना चाहिए, यही बीजेपी थी जो दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा दिए जाने की बात करती थी, बाकायदा मैनिफेस्टो में इनके ये बात लिखी हुई थी। लेकिन जैसे ही लगता है इनको कि हम पावर में नहीं आए, तुरंत उस बात से पीछे हट जाते हैं। तो ऐसे तमाम कह सकते हैं वजह हैं जिसकी वजह से ये समझा जा सकता है कि बीजेपी सत्ता में आने को लालायित है, तुरंत सत्ता में आना चाहती है, कोई भी गुणा भाग करना चाहती है। लेकिन दिल्ली में जिस तरह से आम आदमी पार्टी का कह सकते हैं कब्जा है सत्ता के ऊपर, पूरी तरह से जिस तरह सत्ता को अपने कब्जे में लिया हुआ है, लगता नहीं कि बीजेपी का चांस यहाँ पर बनता हुआ नजर आ रहा है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका। और बारीकी से सर ने ये बताया कि चांस बीजेपी का नहीं लग रहा है, लेकिन सीएम चेहरा कौन रहेगा या उपराज्यपाल की ताकत को बढ़ाया जाएगा दिल्ली में, इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है आप लोग कमेंट करके जरूर बताएं। फिलहाल आज के इस प्रोग्राम में इतना ही, आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए, नमस्कार।